So friends, today we are starting De Morgan's theory. De Morgan's के दो law हैं, De Morgan's first law and De Morgan's second law. As you can see on your screen, actually De Morgan's law should be studied before exclusive or exclusive NOR. But मेरी दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर. उसके बाद डी मॉर्गन्स की थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को डी मॉर्गन्स की थ्योरी समझना है. De Morgan's laws are the intermediate law that can explain such things that how you can represent NOR gate and how you can represent NAND gate. I repeat, De Morgan's first and second law is the intermediate hybridization circuit that can explain how you can represent NOR gate and how you can represent NAND gate. So let me start, and for easy to understand, we are taking this thing within a very confidence. You can see that this is a NOR gate. Of course, yes. And this is called NAND gate. नॉर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नॉर की डेफिनेशन तो हम लोगों ने ले ली थी और हमने वीडियो में भी देख ली, बट नॉर का एक थ्योरम है और वो थ्योरी या थियरम हम लोग जैसे स्टैंडर्ड 7, 8, 9 में पढ़ते थे, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना ही होता था, वैसे ये दोनों लोग आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. बट डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर गेट का इक्वेशन एंड डी मॉर्गन का सेकेंड लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है नैंड गेट का इक्वेशन. तो जैसे हमने यहाँ पे एक ग्रीन बॉर्डर बनाई है वो हम लोग सेकेंड में बनाएंगे, बट यहाँ पे हम लोग कहना चाहेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, कॉम्प्लीमेंट એટલે रिवर्स, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट. प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यहाँ पे a प्लस बी का बार या डैश, ताकि नॉर गेट इक्वल टू क्या, ए डैश बी डैश. इसको समझने के लिए आपको कारपेंटर याद रखना पड़ेगा. कारपेंटर मतलब मिस्त्री जो हमारे घर पे फर्नीचर का काम करता है. सो देख लेते हैं, ये a प्लस बी है, उसमें से प्लस निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं. जो इसे कारपेंटर एक बहुत बड़ा सा शीट होता है प्लाई का, उसको काट लेता है. वैसे ये दो ये काटेगा, कैसे कटेगा, यहां से देखो मैं काट रहा हूं, ये कटा, ये कटा, ये कटा, देखो अब RHS हो गया है. नो नो, आई डोंट वांट टू डू लाइक दिस, बट RHS हम लोग कैसे करेंगे. बट मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि नॉर गेट इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश. आई रिपीट, ए प्लस बी का बार मतलब कि नॉर गेट है, ये यहाँ पे दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, इक्वल टू ए डैश बी डैश. और अब हम लोग लेना चाहेंगे उसका एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा उदाहरण. De Morgan's first law is representing for just exclusively for you guys. A प्लस बी का डैश मतलब नॉर गेट, ए डैश बी डैश का बार, ये हमने एक्सक्लूसिव नॉर में पढ़ लिया है. ए डैश डॉट बी डैश नहीं है तो एक्सक्लूसिव नॉर की वीडियो देखो, क्योंकि पहले डी मॉर्गन्स की थियरी पढ़ी जाती है, उसके बाद ही एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर लिया जाता है. बट हमने उल्टा इसलिए किया है कि आप लोगों को डी मॉर्गन्स का थ्योरी याद रहे. और इतना याद रखो कि फर्स्ट लॉ में कारपेंटर बनना है जो प्लाई को काटता है बीच से. यदि आपने प्लाई को काट दिया तो आप देखो प्लस निकल गया,
वो ऊपर का बार भी निकल गया, सामने आया a डैश डॉट b डैश। और अब हम प्रूव करना चाहेंगे a प्लस बी निकालना है, तो आप जानते हैं 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। बट हमको तो क्या चाहिए, उसका नॉर गेट चाहिए। देखो ये रहा नॉर गेट, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, a प्लस बी का डैश मतलब नॉर गेट है। तो नॉर गेट इज ऑलवेज ऑपोजिट देन और गेट। तो जहां 0 यहाँ मैं 1 करूं, जहां 0 1 है वहां 0, 1 है वहां 0, 1 है वहां 0। अब ये समझने जैसा है, आप कारपेंटर बन चुके, बीच में से प्लाई निकाल दी, ये प्लस निकाल दिया, इसमें से बीच में से भी हॉल हो चुका है, दो प्लाई अलग हो गई। यस, दो प्लाई अलग होगी, इसका मतलब है ए डैश बी डैश का मल्टीप्लीकेशन। और बेटा ए डैश, ये जो कॉलम है ध्यान से देखना, क्योंकि ये डी मॉर्गन्स की पहली थ्योरी है, इसका पूरा उल्टा ए डैश या ए बार, जिसको हम ए डैश से भी देखें या ऊपर लाइन करें, दोनों एक ही है। इसलिए 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। मतलब कि जो ए का इनपुट था उससे विपरीत हुआ, क्योंकि यहाँ नॉट गेट लागू पड़ा। 0 का 1, 0 का 1, ये 1 का 0 और ये 1 का ये 0। वैसे ही बी गेट लेना पड़ेगा और बी का डैश लेना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ी सेकंड के लिए ये बी को हाईलाइट करके बताना चाहूंगा कि ये जो बी है उसका बी डैश बनाने जा रहे हैं, और बी का बी डैश बनाना है तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0। अब LHS तो ये हो गया बेटा, दिस इज LHS, लेफ्ट हैंड साइड का आउटपुट हो गया। अब हम लोग ले रहे हैं RHS, क्योंकि आप कारपेंटर बन चुके हैं, प्लस साइन निकल चुकी है, वो जो डैश था उसका भी दो टुकड़ा हो गया। और ए डैश और बी डैश का मल्टीप्लीकेशन, 1 मल्टीप्लाई 1 1, ऑफ कोर्स 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 और 0 मल्टीप्लाई 0 0। आप देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। डी मॉर्गन्स फर्स्ट थियरी इज कंप्लीटेड। लो एक बार हम लोग लिख लेते हैं, a प्लस बी, सॉरी इट इज कैपिटल, a प्लस बी फुल का डैश इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a डैश डॉट b डैश। दिस इज द फर्स्ट लॉ वेयर वी रिप्रेजेंट द नोर गेट। नोर गेट का फर्स्ट लॉ, और उसका एक बार नीचे देख लो, लिखा हुआ है ग्रीन अंडरलाइन से, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, नोर गेट हो चुका, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यदि a प्लस बी का बार है, मिस्त्री बन जाओ, बीच में से दोनों को काट डालो, प्लस को निकाल दिया, डॉट आ गया, और ऊपर जो पूरा बार था उसमें से भी कट हो गया। अब हम लोग ले रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम नैंड गेट, और डी मॉर्गन्स का दूसरा थियरी भी कहा जाता है उसको। ये नैंड गेट है, हाँ है, क्योंकि ए डॉट बी का बार। अब दो जो टुकड़े थे जो मिस्त्री ने अलग किए थे, उस पर सनमाइका लग चुका है, अब दोनों को जोड़ना है। क्या करेंगे, ए बी का डैश है, उसके बीच में देखो प्लस किया, प्लस किया मतलब अब सनमाइका के ऊपर फेविकॉल लगा के हमने दोनों को जोड़ दिया। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये बार अलग होगा कि नहीं होगा। और मल्टीप्लीकेशन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ और आने। सो लेट वी स्टार्ट द सेकेंड थियरी। और हाँ, सेकेंड थियरी लेने से पहले उसका डेफिनेशन समझो बेटा, ये बहुत काम का है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, the complement of product is equivalent to the sum of complement। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ प्रोडक्ट यहाँ चला गया, और यहाँ जो सम था वो यहाँ आ गया। ये जो प्रोडक्ट था
So it is very easy to understand and it is very easy to prove also. So without wasting time, इसकी कॉपी करेंगे. सेकेंड लो जबानी याद रखने की कोशिश. ये नैंड गेट हो चुका है. यस, तो सामने यहाँ प्लस ही डाल दो ना, बात खत्म करो यार. मस्त है. मैं ए डॉट बी करूंगा, यहाँ ब्रैकेट में ए डॉट बी का डैश करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एलएचएस हो चुका है. एलएचएस ए डैश बी डैश और ए डैश प्लस बी डैश. और फटाफट ले लेते हैं और हमारा टाइम पूरा हो जाए उससे पहले. 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1. अब ए डॉट बी का डैश, जहां जड़ वहां स्थल, वहां जहां स्थल वहां जड़. एंड हुआ है तो नैंड उसका उल्टा ही आएगा. 1 1 1 0. जो बाजू वाली कॉलम है ए डॉट बी और ए डॉट बी का डैश, तो ये हो चुका है. सब जैसे आगे हमने किया था वैसे ये मेरा इनपुट है, उसका डैश लेना चाहूंगा. ए का डैश मतलब ए में जहाँ 0 है वहां 1, जहाँ 1 है वहां 0. तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0. क्योंकि ये जो ए कॉलम है उससे बिल्कुल विपरीत कॉलम, क्योंकि नेगेटिव गेट इनपुट हुआ है, रिवर्स गेट इंप्लीमेंट हुआ है, इनवर्स गेट इंप्लीमेंट हुआ है. सेम थिंग फॉर बी. अब बी का पूरा उल्टा करेंगे, जहां 0 है वहां 1 करेंगे. 0 है 1 करूंगा, 1 है 0 करूंगा, 0 है 1 करूंगा और 1 है 0 करूंगा. अब दोनों का सम करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरएचएस साबित करना है. एलएचएस थियरम जो भी होता है स्टैंडर्ड 5th में आता था, 10th में आता था, तो थियरम ऑलवेज प्रूव होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ए डैश प्लस बी डैश, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0. Friends, it is proved. The De Morgan's second theory also. On your screen, De Morgan's first law. The complement of addition is equivalent to the product of complement. पहला नियम मैंने बोल दिया. Second, the complement of multiplication, मतलब NAND गेट. डी मॉर्गन्स का पहला थियरी किसको सपोर्ट करता है? वाइवा का खतरनाक सवाल, नॉर को सपोर्ट करता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में नॉर है. डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ, डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ किसको सपोर्ट करता है? डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ ऑलवेज नैंड को सपोर्ट करता है, और वो लॉ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट. वही तो था. LHS इक्वल टू RHS ट्रूथ टेबल में आपके सामने प्रूव है. पहले लो का ट्रूथ टेबल कोई हड़बड़ी नहीं, नॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है. कारपेंटर बन जाओ, शांति से समझो, और ए प्लस बी का जो है उसको काटो. ए और बी को काट दोगे तो ए शीट अलग, बी शीट अलग, और ए डैश डॉट बी डैश बाहर आए. ओके, अब जो दोनों शीट काटी हुई है उसको दोनों को जोड़ना है, प्लस करना है. तो ए बी का डैश, ए बी का डैश है, उसको अलग करो और दोनों के बीच में एक और सनमाइका या एक प्लाई घुसा दो, और उस पर ऊपर तो डॉट रहेगा ही रहेगा. इसीलिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लस का निशान आया. The complement of sum is equivalent to the product of complement. और दूसरा नियम, the complement of product is equal to
sum of complement. De Morgan's first law represent NOR. NOR हम जानते हैं, आपके सामने है, a प्लस बी का बार तोड़ो, प्लस का साइन निकाल दिया, क्या बना? ऊपर का बार भी टूटा और नीचे से प्लस साइन भी निकल गया, a डैश डॉट बी डैश। डी मॉर्गन्स का दूसरा नियम NAND को रिप्रेजेंट करता है, a डॉट बी का डैश। अब दोनों को फेविकोल से जोड़ना है, डॉट है तो दोनों को अलग करो, बीच में प्लस की साइन डालो, प्लस डालना मतलब फेविकोल लगा के दोनों प्लाई को चिपकाना। तो जब आप प्लस करोगे तो ए डैश रहेगा, फेविकोल का प्लस मजबूत जोड़ रहेगा और बी डैश रहेगा। यदि पहला नियम आता है तो दूसरा नियम आ ही जाना चाहिए, क्योंकि पहले नियम में जहाँ सम है वो पीछे जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो आगे आएगा। The complement of sum is equivalent to the product of complement. और उसमें the complement of product is equivalent to the sum of complement. It is very easy to understand. So thank you so much being with Dr. Abhijit Singh Jadeja for De Morgan's theory 1 and 2. We prove with the truth tables. Thanks a lot.